नमस्कार उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो वीडियो विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर अपनी सफाई पेश की। राठौड़ ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उर्मिला सनावर उन्हें ब्लैकमेल कर अब तक 50 लाख रुपए ऐंठ चुकी है, लेकिन उसकी मांगे खत्म नहीं हो रही। पूर्व विधायक ने उर्मिला को कांग्रेस का एजेंट करार कर दिया है और आरोप लगाया कि ये सब उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उर्मिला सनावर और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल की गहन जांच की जाए। राठौड़ ने उर्मिला की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग करते हुए कहा कि वे खुद किसी भी स्तर की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि इस मामले में बुधवार रात देहरादून और हरिद्वार में सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। क्या करूंगा मैं, परेशान हो गया। बच्चों को बचाना, जीवित रखना मेरे बाबू। बार बार जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है। तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके बाद पैसा कहां से आया। लालची मेरी बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना बाबू, अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए। अभी डिमांड खत्म नहीं होती, बार बार जब भी नहीं देते। कितनी डिमांड करी जा रही? अब जो भी डिमांड होगी, बार बार जब से मेरी पत्नी यहाँ प्रेस वार्ता करके गई है, तब से उन्होंने नया रूप दूसरा ले लिया। मुकदमे दर्ज कराए हैं, उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो मेरे ब्लैकमेल करती है। जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा। उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और वो खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस लाइन के पास एक पुलिसकर्मी के वाहन ने 3 मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि दुर्घटना के बाद पुलिसकर्मी वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस लाइन में मौजूद अन्य कर्मियों ने आनन फानन में घायलों को राजकीय बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायलों की पहचान तल्लीताल के हरिनगर निवासी पप्पू कुमार, बिहारी लाल और मोहन राम के रूप में की गई है। ये तीनों दिहाड़ी मजदूर हैं और जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम पर जा रहे थे। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब नैनीताल में विंटर कार्निवल चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन भी प्रस्तावित है। सुरक्षा के भारी इंतजामों के बीच इस तरीके की घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर फिलहाल किस तरीके की ये चीजें चल रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर लालकुआ से। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की यहाँ पर मांग की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अंकिता केस में भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आना बेहद गंभीर है और सत्ता के संरक्षण में प्रभावशाली अपराधियों को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दुष्यंत गौतम की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग उठाई है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता और दोषियों को सजा नहीं होती, कांग्रेस का ये संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालकुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार महिलाओं का मान सम्मान कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इनके बराबर इनके शासनकाल में जितने महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई महिला आगे जाती है, अगर उत्पीड़न ये करते हैं और वो महिला आगे जाती है, उसको दबा दिया जाता है और ये सरकार सुनती नहीं है उनकी। आज अंकिता भंडारी जी हमारी बहन, हमारी बेटी, आज उसके साथ इतना ये भाजपा सरकार ने, इनके गुंडों ने, इनके जो नेता थे उन्होंने इतने गलत व्यवहार किया और लास्ट में उसको उसके जान से हाथ धोना पड़ा उसको। तो ये कितने शर्म की बात है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या इनके केंद्रीय नेतृत्व सब इस पर इसको दबाने में लगे हुए हैं। यानी एक गरीब को उन्होंने अनशन तक किया, उसने कार्रवाई की, लेकिन किसने उनकी बात नहीं सुनी कहीं से कहीं तक। यानी गरीबों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, झूठ मूठ की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इस मुख्यमंत्री को। नारी के मामले में उत्तराखंड का आम जनमानस और कांग्रेस लगातार जब से ये घटना हुई है तब से आंदोलन कर रही है और प्रदर्शन कर रही है।
लेकिन अब तो जो है कि अभी तक तो उसको न्याय मिला नहीं, लेकिन जो है कि कब तक चीज़ें छिपी रह सकती थी, अब स्वतः ही चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं कि उसके हत्यारे सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो गई और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही। तो उसके बाद तो सरकार ने संज्ञान लेके मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इसके बाद भी नहीं कर रही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी अंकिता की आत्मा होगी वो वहाँ से रो रही होगी और उसके परिजन आज इससे ज़्यादा दुखी आज क्या होंगे कि उनका हत्यारा पता लगने के बाद भी जो है सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति करी नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी इतिहास उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति करी। कांग्रेस के लोग कहीं पर भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। हरिद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो वीडियो मामले में अब पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। इसी मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में ये मुकदमा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की तहरीर पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर भ्रामक और विवादित सामग्री फैलाई गई ताकि भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। तहरीर में कहा गया कि अंकिता हत्याकांड की आड़ में राजनीतिक साजिशें रची जा रही हैं, जिससे न केवल भाजपा नेता की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है बल्कि रविदासी समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब उन स्रोतों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है जहां से ये आपत्तिजनक सामग्री वायरल हुई है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर डोईवाला से। साहिबजादों के शहीदी पर्व के अवसर पर डोईवाला के नूनावाला गुरुद्वारे से एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। परंपरा के मुताबिक नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों ने की, जिनके पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी साहिब एक विशेष रूप से सजे वाहन में सुशोभित रही। इसी दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और जगह जगह पुष्प वर्षा कर पालकी साहिब का भव्य स्वागत किया। नगर कीर्तन नूनावाला से शुरू होकर भानियावाला और आर्य नगर होते हुए वापस गुरुद्वारे पर संपन्न हुआ। पूरे रास्ते में सेवा भावना का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां विभिन्न संगठनों ने स्टॉल लगाकर चाय, प्रसाद और फल वितरित किए। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के छोटे साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके बताए सच्चाई और नेकी के मार्ग पर चलना चाहिए। ये आयोजन समाज में एकता और गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धा का संदेश दे गया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस सप्ताह जो है सिख धर्म में जो है बहुत ही महत्व रखता है, जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इसमें शहादत दी है। मानवता की रक्षा के लिए जो अत्याचार हो रहे थे, अधर्म था देश का फैलाव, उसको बचाने के लिए जो है गुरु जी के चारों साहिबजादे 2 बुनियाद में चिरा दिए गए थे क्रूर शासक द्वारा। उस समय 2 जो बड़े साहिबजादे थे वो जंग में शहीद हो गए थे और माता गुजरी जी भी वहीं पे अपने छोटे नातियों के साथ में जो है शहीद हो गई थी। तो इसलिए पूरा परिवार जो है इस कटकती ठंड में जो है गुरु गोविंद सिंह का जो पूरा परिवार है उसने शहादत दी है, मानवता और अधर्म के खिलाफ जो लड़ाई थी उसके लिए। तो आज जो है हर जगह जो है, बस तो 27 तारीख को पर्व है उनका, साहिबजादों का छोटों का नूनावाला गुरुद्वारे में जो है शहीदी पर्व मनाया जाएगा। लेकिन आज जो है नगर कीर्तन, ये हमारे कलगीधर पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जो 10वें पातशाह हुए हैं, उनके जो छोटे साहिबजादे सतगुरु बाबा जुझार सिंह और सतगुरु बाबा जोरावर सिंह जी की जब सुबह सरहंद ने हुक्म देकर नियों में चुनवा दिया था, उनकी शहीदी को मुख्य रखते हुए यहाँ की इलाका संगत ने और नूनावाले की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा हर वर्ष ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि उसी शहादत के उपलक्ष्य में आज भी शोभा यात्रा गुरुद्वारा नूनावाले से निकाली जा रही है, जिसमें हमारे तमाम यहाँ की जो प्रबंधक कमेटियां हैं उनके प्रधान एवं हरिद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देश भर में मचे सियासी बवाल के बीच अब हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया।
उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीर और समाज पर एक धब्बा बताते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। त्रिवेंद्र रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरीके के घिनौने कृत्य करने वालों के लिए कानून में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सांसद ने दो टूक कहा कि दोषी चाहे उनका अपना बच्चा हो या भाई, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मामला फिलहाल न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए सरकार अभी इस पर कोई सीधा निर्णय नहीं ले सकती, लेकिन इसकी गहराई से जांच जरूरी है। त्रिवेंद्र रावत ने यह भी साझा किया कि इस घटना से उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने जोर दिया कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और अपराधी किसी भी हाल में हो कानून की पकड़ से बच नहीं पाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ है मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर सवाल ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है, उसे कैसे? देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं। खटीमा के मुख्य चौक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर बुलडोजर चलाना साक्ष्य मिटाने की बड़ी साजिश थी। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी के ही पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा वीआईपी का नाम लिए जाने से मामला और भी संदिग्ध हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार शुरू से ही रसूखदार लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मांग की कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दी जाए और सामने आ रहे वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी अंकिता को न्याय नहीं मिला और दोषियों को कानून के दायरे में नहीं लाया गया तो कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में उग्र जन आंदोलन भी शुरू करेगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। हमारे महिला कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने, समस्त कांग्रेस पार्टी ने हमारे आज यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। देखिए, पहले से ही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अंकिता भंडारी के साथ जो चीज़ हुआ है वो गलत हुआ है और अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं वो सफ़ेदपोश लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। और अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी के द्वारा सोशल मीडिया में पूरी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद भी भाजपा सरकार जो है उस वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। आप अगर पहले देखेंगे, जब अंकिता भंडारी का हत्या हुई थी तो अंकिता भंडारी उस रिजॉर्ट के जिस कमरे में उसका घर था, जो रेजिडेंस उस होटल वाले ने, रिजॉर्ट वाले ने उसको दिया था, तुरंत भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोगों ने उस कमरे को डिस्ट्रॉय करने का काम किया, बुलडोजर लगाने का काम किया। बुलडोजर से उस कमरे को हटाया गया। जो पुतला हम लोगों ने फूका, ये पूरे उत्तराखंड में ये जो चल रहा है मामला हमारे अंकिता भंडारी का, जो एक बेटी थी जो आज से 3 साल पहले, मतलब 2 साल हो गए, 3 साल पूरे होने वाले हैं उसके, और उसमें उसको न्याय नहीं मिला। अब इसमें जो एक महिला आई है बीजेपी से, तो वो पूरे एविडेंस दे रही है, वहाँ पर सारे सबूत भी दे रही है, ऑडियो वीडियो भी दे रही है, उसके बाद भी हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कैसा उत्तराखंड है? ये कैसा यहाँ पर नारी का प्रदेश है, जहाँ पे आंदोलन भी नारियों ने किया, तब ये उत्तराखंड बना। और आज हमारी बेटियां, बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? क्या यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जो सरकार है, क्या वो निकम्मी है, नाकारा है, तो आज बेटी को हमारी न्याय नहीं मिल रहा है? बेटी आज भी, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें जो लिप्त हैं भाजपा के लोग, भाजपा के, चाहे वो नेता हो, वीआईपी हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, सबको फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि उत्तराखंड एक महान उत्तराखंड के नाम से। खबर सितारगंज से शक्ति फार्म के सुरेंद्र नगर स्थित कला कुसुम आर्ट गैलरी एंड कल्चर संस्था में एक शानदार आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के लगभग 150 बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बच्चों ने पेंटिंग और रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारा, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।
संस्था के संचालक सुजान विश्वास ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कला के प्रति रुचि जगाना और उनकी छिपी हुई प्रतिभा को एक उचित मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि संस्था समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती है ताकि बच्चों को कला और संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सके। इस प्रयास से न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है बल्कि समाज में कला को एक नई पहचान भी मिल रही है। कार्यक्रम में मौजूद कलाकारों ने बच्चों के काम की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए प्रोत्साहित भी किया। सितारगंज से सपन मंडल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हर बार यहाँ पर एंकरिंग करती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस बहती गंगा में अपने भी हाथ धोने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन नहीं होता है। कला कुसुम आर्ट एंड कल्चरल संस्था में फ्री क्लासेस भी बच्चों को प्रदान की जाती है। उसमें बच्चों को कलाकृतियाँ बनाना और साथ ही उनके स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो उनको अच्छे से समझाना, ये भी पहल की गई है यहाँ पर। इससे ये होता है कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और हम जानते हैं हमारे स्कूलों में हर बच्चे पर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज़ को भी सही करने के लिए एक समाज में एक उत्थान का कार्य जो है हमारा कला कुसुम आर्ट एंड कल्चरल संस्था कर रही है। तो हम अपने कला कुसुम आर्ट एंड कल्चरल संस्था की ओर से सभी से अनुरोध करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर हमारे यहाँ पर आए, अपनी उपस्थिति हमें दें और अपना जो कीमती समय है आप लोगों का, उसके लिए हम आप सभी के कृतार्थ हैं। छोटी उम्र से मुझे बहुत सारा चीज नहीं मिला, तो आज की डेट में मैंने कुछ किया, जीवन में कर रहा हूँ। तो मेरा सोच है हमारे इलाके के जितने भी छोटे बच्चे कहीं के भी हैं, जो गरीब बच्चे, उनके हेल्प करना। तो हर साल की तरह इस बार भी मैं चिल्ड्रन आर्ट कंपटीशन, ये सीखता है 6 बार है ये कंपटीशन रखा और बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे जरिए अगर कोई बच्चे आगे बढ़ जाए तो मैं ये मेरा सोच है। और यहाँ पे बच्चों को क्लासेस भी होता है। मंगलवार को छोड़ के मैंने हर दिन बच्चों का स्कूल है, तो 2 टीचर हैं यहाँ पर पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं, हम कोई फीस नहीं लेते बच्चे से, कोई बच्चे यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। अच्छा, साथ में और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ पर ये जो कला कुसुम आर्ट गैलरी की तरफ से ये आर्ट एग्जीबिशन है, 4 बार हुआ है, 4 बार का ये आर्ट एग्जीबिशन भी है, तो वो भी चल रहा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम है यहाँ पर, पद्म भूषण अवार्डी आर्टिस्ट का पेंटिंग लगी हुई है, वो लोग आए भी थे। इस बार किसी कारण का आर्टिस्ट आ नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम में अभी करना है तो उससे और बड़े बड़े और आर्टिस्ट आएंगे। सब इंजीनियरिंग आर्टिस्ट के काम लगे यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, मैं दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ, और ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये मेरा दूसरी बार है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हर बार जब भी मैं आती हूँ, मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं सुजन विश्वास जी, उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है। और ऐसे ही वो नए नए जो हमारे कलाकार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन सबको एक इतना अच्छा मंच प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी उनकी सोच है, उनकी ये पहल है एक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आगे भी इनसे जुड़ी रहूंगी। आगे हम और भी। खबर नैनीताल से आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद को 121 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 13 विकास कार्यों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मेट्रोपोल सरफेस पार्किंग का भूमि पूजन रहा। इसके अलावा सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन कार्य का भी यहां पर लोकार्पण किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने रामनगर और नैनीताल मुख्यालय में मल्टी लेवल पार्किंग, बेताल घाट में नए पुल और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं की नींव रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के भीतर पूरे किया जाए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लक्सर में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मात्र 30 घंटे के भीतर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों मुख्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीती कल फ्लाईओवर पर हमलावरों ने विनय त्यागी पर अनाधुंध फायरिंग की थी और अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। ये घटना लक्सर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। एसपी देहात शेखर सियाल ने यहाँ पर बताया कि पुलिस की कई टीमें और मुखबिर तंत्र लगातार सक्रिय थे।
आज शाम करीब 5 बजे सूचना मिली कि हमलावर खानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर सनी यादव और अजय नाम के 2 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों ही आरोपी बड़े स्तर के अपराधी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से गहन पूछताछ करी ताकि हमले के पीछे की मुख्य साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, कल एक सनसनीखेज घटना लक्सर कोतवाली अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक जो हमारा मोस्ट वांटेड अभियुक्त था उसको कोर्ट में पेशी के समय 2 अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायर झोंका था। इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और हमारे सिपाही और जो टीम थी उनकी समझदारी से उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा के भी अंडर ट्रीटमेंट है। और हमें कल उसी समय से हमारी कॉम्बिंग शुरू हुई थी। कई सारी टीमें इसमें काम कर रही थी। हमारी सीओ लक्सर और हमारे इंस्पेक्टर लक्सर दोनों लीड कर रहे थे और 5 टीमें बनाई थी। कल रात और दिन भर लगातार हमारी टीमों ने काम किया। तो कल शाम हमें एक जगह एक बाइक मिली थी जिसमें पुष्टि हुई, जिसके हुलिये से बात तय हुआ कि वही बाइक है जो कल उन अभियुक्तों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। फिर हमें कुछ और बिलोंगिंग उनके मिले थे, तो इस आधार पर हमें इस बात की पुष्ट खबर थी कि वो शायद बिना वाहन के अब कहीं पैदल मूव कर रहे हैं। तो लगातार हमारे मुखबिर तंत्र भी काम कर रहा था और हमारी टीमें काम कर रही थी। आज भी 3 प्लाटून पीएसी हमारी लक्सर गोलीकांड मामले में एसपी प्रवीण ढोवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर घटना के दौरान लापरवाही बरतने और ड्यूटी में ढिलाई का आरोप है। बता दें कि बीते दिन लक्सर ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े बदमाशों ने अपराधी विनय त्यागी पर अनाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। एएसपी डोवाल ने जहां एक तरफ लापरवाह कर्मियों पर गाज गिराई तो वहीं दूसरी तरफ कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की जिन्होंने जान की परवाह न करते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की और घायल विनय त्यागी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ कर रही है। निलंबित कर्मियों के खिलाफ भी जांच जारी है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्त को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सनी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी बाजपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक प्रिंस गिल की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रिंस अपने साथियों कोमा और लक्की के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। मुंडिया कला मोड़ के पास उसकी बाइक आगे चल रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रिंस गिल ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल कोमा को काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना से पहले कुछ विवाद की भी बातें सामने आई, जिसकी पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। जवान बेटी की मौत से परिवार में कोहराम भी मचा हुआ है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।